Hello, my dear students. In previous lecture, we discussed about discovery of proton and neutron. Already, एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी हमने कंप्लीट की है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया है, प्रोटॉन गोल्डस्टेइन ने फाइंड आउट किया है और न्यूट्रॉन चैडविक ने फाइंड आउट किया है। फिर उनके बाद एक टेबल आपको ऊपर दिया है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनकी कुछ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल उनका मास, फिर उनका चार्ज, तो वो एक बार लर्न कर लेना। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। जो साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिए हैं उनको हमें यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करना है, जिनमें पहले आज हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, एटम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी, उनको यहाँ पे हमें समझना है। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत सिंपलेस्ट एटॉमिक मॉडल है। तो थॉमसन ने क्या किया कि एटम को बता दिया स्पैरिकली कि एटम एक स्पैरिकली शेप में होता है। पॉइंट नंबर 1, इन 1898 जे थॉमसन proposed that an atom possesses a spherical shape and its radius approximately 10 raised to minus power 10 मीटर। क्लियर? थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो कैसा दिया, तो कि एटम इज अ स्पैरिकल शेप एंड जो एटम का रेडियस है वो 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर है। पॉइंट नंबर 2, तो देखो अभी यहाँ पे फिगर में समझे कि थॉमसन ने बता दिया कि जो एटम है वो ऐसा स्पैरिकल। अभी हमें यहाँ पे क्लियर है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिवली चार्ज उतना ही नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया थॉमसन ने। तो थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिवली स्पीयर, ये पूरा स्पीयर पॉजिटिवली चार्ज, देखो ये जितना भी ब्लू पेन से इंडिकेट किया है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है। और इनमें जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है ये सारे को इलेक्ट्रॉन्स कह दिया। तो देखो पॉइंट नंबर 2 कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड into it in such manner as to give the most stable electrostatic arrangement। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेड होते हैं जिससे हमें मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल मिले। तो कुछ ऐसा। फिर यहां पे बात बोली कि ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उनको कंपैरिजन किया। किनके साथ कंपैरिजन किया, तो फर्स्ट वेल नोन वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो फ्रूटी पार्ट होता है, जो वाटरमेलन होता है, उनको एज अ पॉजिटिव स्पीयर ले लिया और वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो सीड्स को इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो इनके साथ कंपैरिजन किया। फिर सेकंड प्लम पुडिंग और राइजन पुडिंग। तो प्लम पुडिंग एंड राइजन पुडिंग ये दोनों भी फ्रूट्स और फूड मटेरियल है, जिनमें भी ऐसा ही है कि फ्रूटी पार्ट के बीच कुछ सीड्स, प्लम यानी सीड्स एंड पुडिंग यानी जो वाटरमेलन की तरफ फ्रूटी पार्ट होता है वो वाला। तो पॉइंट नंबर 3, many different names are given to this model. For example, first one is plum pudding, इसे plum pudding model भी कहते हैं। Second, raisin pudding and third और watermelon। raisin pudding बोलो या watermelon। तो ये था पॉइंट नंबर 3। नाउ
कि ये मॉडल, तो देखो ये एग्जाम्पल के बेसिस पे मॉडल समझाया। तो व्हाट इज प्लम एंड सीड्स, तो प्लम्स एंड सीड्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पुडिंग और वाटरमेलन है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड सीड्स और प्लम्स आर द इलेक्ट्रॉन एम्बेड टू इट। Which plum or seeds that is electron embed into it। तो ये था पॉइंट नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट के an important feature of these model that the mass of the atom का जो टोटली मास है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। फिर से an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। ये सारी बात एज्यूम की है यहाँ पे, कोई अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है। इनके बाद वाला एक साइंटिस्ट रुथरफोर्ड, उन्होंने प्रैक्टिकल करके एटॉमिक मॉडल दिया है, और जो रुथरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से अगर हम देखें तो ये मॉडल फेलियर है। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर से एक बार, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज assumed to be uniformly distributed over the atom। Although this model was able to explain the overall neutrality ऑफ द एटम। देखो न्यूट्रलिटी यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिवली चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन, बट वॉज नॉट कंसिस्ट विथ द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। इनके बाद के कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उनके साथ ये मॉडल सूटेबल नहीं है। यानी यहाँ पे जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो एक फेलियर एटॉमिक मॉडल है। तो बेसिक इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके पॉइंट वाइज ऐसा लिख लो, फिर हम रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। चलो लिख लिया स्टूडेंट्स। फिर आता है रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स पहले तो इनका नेम, क्यों न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है, तो बिकॉज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के डिस्कवरी हुई है, इसीलिए ये मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। तो अगर आपको पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की, तो रुथरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। पूरा यहाँ पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो रुथरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स हैंस गाइगर एंड अर्नस्ट मार्सडन दोनों के साथ क्या किया, तो एक गोल्ड फॉइल ली। ऑन गोल्ड फॉइल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डिंग, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किए, तब वो एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप, ये पूरा सेटअप है। देखो, फर्स्ट ऑफ वी नीड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, और अल्फा पार्टिकल्स में आपको बता दूं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेड प्लेट में से पास हो गए, और यहां पे हमने लिया है गोल्ड फॉइल अप्रोक्स 100 नैनोमीटर थिकनेस। A thin gold foil is used, and here one photographic plate by coating ZNS as a fluorescent material। ZNS ये जो गोल्ड फॉइल ये जो
फोटोग्राफिक प्लेट है उनमें हमें लगाना है ZnS। ZnS यानी क्या होगा, तो फिर से वही, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं है, अनविजिबल है, तो विजिबिलिटी पाने के लिए हम यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS लगा देते हैं और ये पूरा सेटअप। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला। सेटअप हमने लगा दिया, तो जैसे ही यहां से स्विच ऑन की तो अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास हुए और आगे हमने पढ़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया था कि जो एटम का पॉजिटिवली चार्ज है वो स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर से बता रहा हूं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये चीज हमने क्लियर की कि जो पॉजिटिवली चार्ज एटम का होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर वो हिसाब से देखें तो ये प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, देखो ये गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल ऐसे छोटे छोटे गोल्ड एटम से बना होगा और एटम में अगर सारा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यहां पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिवली चार्ज है। थॉमसन ने बताया वो हिसाब से अगर हम देखें तो एटम में पॉजिटिवली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट यहां पे हमें जो इनके रिजल्ट मिले वो अनएक्सपेक्टेड हमें मिले अकॉर्डिंग टू थॉमसन। थॉमसन के हिसाब से देखो तो वैसे रिजल्ट हमने नहीं मिले। रिजल्ट हमें क्या यहां पे मिले तो वो देखते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल बाय अनडिफ्लेक्शन। मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए। देखो ये डार्क लाइन से आप देख सकते हो, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे सीधे हिट हुए, सीधे यहाँ पे स्ट्राइक हुए। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये ऑब्जर्वेशन ध्यान से अच्छी तरह से लर्न करना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे पास हो गए। पॉइंट नंबर 2, देखो इनको और बारीकी से समझने के लिए हमने ये गोल्ड फॉइल के एटम्स दिखा दिए, फिर ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बता दिया। तो आप देख सकते हो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं। 3 मैंने अल्फा पार्टिकल्स यहां पर डिफ्लेक्टेड बताए हैं, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हुए, उनके पीछे भी कुछ रीजन होगा। तो रीजन देखो ये है, ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक। तो एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, जिनके कारण जो अल्फा पार्टिकल से वो और एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज है वो दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण वो स्ट्रेट नहीं जा रहे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो देखो ये चीज हमें ये बता रही है। सेकेंड पॉइंट, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्ट बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी स्मॉल, very very few alpha particles, approx 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 1 अल्फा पार्टिकल्स वो टोटली बाउंस बैक होता था, पूरा वापस आता था। यानी देखो ऐसे गया, ऐसे, तो 180 यानी ऐसे पूरा वापस आ गया। तो देखो यहां पे हम कह सकते हैं a very few alpha particles approx 1 in 20,000 bounce back, that is were deflect by nearly 180 degree। जैसा गया वैसा ही वापस आया 180 डिग्री। तो ये 3 यहां पे हुए ऑब्जर्वेशन। क्लियर, यहां से हमें ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। देखो फिर से तीनों 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल
बाय अनडिफ्लेक्टेड, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय अ स्मॉल एंगल। पॉइंट नंबर 3, very few alpha particles approx 1 in 20,000 bounce back, totally bounce back, that is where nearly 180 degree डिफ्लेक्शन इसका 180 डिग्री हो रहा है। ओके फिर ये ऑब्जर्वेशन पे से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। कौन से कंक्लूजन निकलते? तो सिंपल से कंक्लूजन नंबर 1, सोचो कि मोस्टली, ये पहला, मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास हो गए, यानी हमें ऐसा आइडिया आना चाहिए कि एटम में जो मोस्टली पोर्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर एटम का मोस्टली पोर्शन एम्प्टी होगा तब ही वो अल्फा पार्टिकल सीधे ऐसे पास होते हैं, वरना तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो ये होगा फर्स्ट। देखो यहां पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का एटम, बीच में यहां पे इसका पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेट किया है, बाकी ये पूरा एम्प्टी है, इसलिए स्ट्रेट जा रहे हैं। देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। एटम में मोस्टली स्पेस कैसे होती है, एम्प्टी, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्ट। पॉइंट नंबर 1, एटम में जो मोस्टली पार्ट है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट होके निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनके न्यूक्लियस के बारे में तो देखो कि यहां पे ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। तो डिफ्लेक्शन का कारण फिर से बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल वो पॉजिटिवली चार्ज है। एटम भी हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं अंदर, तो ये दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोई छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होगा, वो यहां पे दिखा है, देखो, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom। जो हमने थॉमसन ने जो हमें बताया कि एटम का पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो नहीं है। यहां पे फेलियर, ये पॉइंट पे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेलियर होगा, क्योंकि यहां पे तो सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे। फिर से एक बार, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्शन होता है, दैट शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड ऑल थ्रूआउट द एटम। The positive charge has to be concentrated in a very small volume। Positively charge एटम के छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होगा, दैट रिपल एंड डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। वो वॉल्यूम में जो पॉजिटिवली चार्ज है उनके कारण वहां पे डिफ्लेक्शन मिलता है। पॉइंट नंबर हुआ 2। एंड पॉइंट नंबर 3, रुथरफोर्ड ने कैलकुलेशन करके दिखाया कि यहां पे जो एटम है वो एटम का वॉल्यूम कितना है, और जो एटम में जो स्मॉल वॉल्यूम यानी न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस का कितना साइज है, कितना रेडियस है। तो देखो दोनों की रेडियस यहां पे दिखाई है, तब देख सकते हो ये एटम है, यहां पे मैं एटम दिखाता हूं, ये एटम, ये हुआ एटम का रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। फिर देखो इनमें मैं बना रहा हूं छोटा सा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तब देख सकते हो न्यूक्लियस,
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो देख सकते हो दोनों में से किसकी रेडियस स्मॉल होगी, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बाय रुथरफोर्ड शोइंग दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। और यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया दो चीज, फर्स्ट तो थॉमसन ने भी बताया था, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी था कि थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें रेडियस, एटम के रेडियस कितनी लिखी थी, 10⁻⁻10 मीटर। तो जो न्यूक्लियस है उनकी रेडियस तो इससे भी छोटी, 10⁻15 मीटर। देखो ये दोनों चीज, तो ये थे कुछ कंक्लूजन, अच्छी तरह से इनको लिख लेना है। अभी लास्ट जो ये रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उनके हमने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन देखे, फिर इनके बाद इनकी थियरी जो एटम है वो एटम के मेन पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए कि एटम में क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा सेंटर में ऑक्यूपाइड है, और वो सेंटर को बता दिया न्यूक्लियस। फिर से बता रहा हूं कि द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेट इन अ वेरी स्मॉल रीजन विच इज नॉन एज न्यूक्लियस, उनको बता दिया न्यूक्लियस। चलिए सेकंड बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो ऐसे, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। सेकंड ये बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उनके सराउंडेड रिवॉल्व हो रहे हैं, वो जो सर्कुलर पाथ है उनको क्या बता दिया यहाँ पे, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ऐसा बताया कि देखो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो एटम है वो स्टेबल होता है। ये 3 पॉइंट यहां पे हमने रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चलते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट दिया है। देखो पूरा देखो, ये यहाँ पे आपका एटॉमिक मॉडल, इनके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन्स नीचे दिए हैं। फिर देखो इनका एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ज रेडियस वाला दिया है ना, कि मान लो आपके पास एक मैच बॉल है, मैच बॉल को आपने रख दिया क्रिकेट स्टेडियम के बीचों बीच, तो क्रिकेट स्टेडियम पूरा जितना है वो पूरा अपने लिए एटम हुआ, और उनके बीच में जो आपने बॉल रखा है वो हुआ न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है पूरा नीचे, कि a cricket ball represent a nucleus, then the radius of atom would be about 5 किलोमीटर। फिर देखो ये पॉइंट्स मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे बताए, वो आपको खुद से लिखने हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे ऊपर दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन रुथरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हुआ है। 3 पॉइंट से पॉइंट नंबर 1, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम was densely concentrated in extremely small region, and this very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford। इनको बता दिया
न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 2 ऑर्बिट्स के बारे में। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स that move around the nucleus with high speed in circular path called orbits। इन्होंने क्या बता दिया, ये सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स। और ये जो न्यूक्लियर मॉडल है इनको हम सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो आगे दिया है, thus Rutherford model of atom resemble to solar system in which the nucleus play द रोल ऑफ सन। देखो हमें पता है सन सेंटर में होगा, अराउंड सारे प्लैनेट्स रोटेट करते, रिवॉल्व करते, तो वही चीज। एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। तो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल किन के साथ कंपैरिजन किया, तो सोलर के साथ। फिर लास्ट और तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, held together by electrostatic force of attraction। तो ये यहाँ पे 3 ये थियरी के मेन पॉइंट से। तो बस इतनी सारी चीज लिख लो, अच्छी तरह से इनको लिख के लर्न करना है 2 टाइम्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम एटॉमिक मास, फिर जो एलिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सारी बात देखेंगे।